अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैश बुक के नए सवाल के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो सवाल है वो ईयर 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है। मिस्टर यासिर, यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ एंडेड जून 30, 2014। स्टूडेंट्स, कैश बुक की जो लेफ़्ट साइड होती है आपको फिर बता रहे हैं रिसीट साइड होती है। इससे पहले भी अपने आपको लेक्चर में बता चुके। राइट हैंड साइड जो है ये पेमेंट साइड होती है। बीच से यहाँ पर एक मार्जिन लगी हुई होती है, ठीक है। इसको डाइसेक्ट किया जाता है। ये लेफ़्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। तो चले हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें जो बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड वो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 2014 लिख लें, और यहाँ पर आप जून 1 लिख लीजिए। कैश ऑन हैंड 25,000 रुपये है। और कैश इन बैंक जो है वो 35,000 है। यहाँ पर बैलेंस बी, यहाँ पर आप बैलेंस BD लिख लीजिए। ये हमने बैलेंस जो है यहाँ पर एंटर किए हैं। ड्यूरिंग द मंथ ही कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 6 तारीख को एक चेक रिसीव हुआ है इसराना कंपनी से 2400 रुपये का। तो जून की 6 तारीख आप यहाँ लिखिए। एक चेक रिसीव हुआ है और ये चेक मेंशन नहीं है कि ये बैंक में डिपॉज़िट हुआ है, तो हम इस चेक को कैश एज्यूम करेंगे। कैश डेबिट हो जाएगा 2400 रुपये से, 2400 रुपये से। और इसराना कंपनी को हमने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया है। स्टूडेंट, ये सेल डिस्काउंट है। जो डेबिट साइड होती है यहाँ पर ये सेल डिस्काउंट होता है, और ये जो साइड है पेमेंट साइड ये परचेज़ डिस्काउंट होता है। अपना जो मेरा दूसरा लेक्चर था कैश बुक का, जिसमें मैंने पहला सवाल कैश बुक का सॉल्व किया था, वहाँ पर मैंने यहाँ पर सेल डिस्काउंट और यहाँ परचेज़ डिस्काउंट मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप खाली डिस्काउंट लिख लें तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप अकाउंट्स रिसीवेबल को जो है वो अपने पास क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अकाउंट्स रिसीवेबल लिख रहे हैं, और यहाँ कस्टमर का नाम लिख दीजिए। इसराना कंपनी है, इसराना कंपनी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 11 जून की एंट्री है। डिपॉजिटेड इसराना कंपनी चेक इन द बैंक 11 जून। तो आप यहाँ 11 तारीख डालें स्टूडेंट्स। यहाँ पर C एंटर कर दें क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री बनने वाली है। यहाँ 2014 जून 11, यहाँ पर भी आप C एंटर कर दें। ये कॉन्ट्रा एंट्री इस तरह है कि जो इसराना कंपनी का जब हमने चेक रिसीव किया है तो उसे कैश एज्यूम किया था। अब ये कैश हमने बैंक में डिपॉज़िट किया, तो अब इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 2400 रुपये से, और कैश जो है वो 2400 रुपये से क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर आप लिख लें बैंक, जैसा मैंने पहले बताया। ये कैश क्रेडिट हुआ है तो यहाँ वो अकाउंट डलना चाहिए जो डेबिट हुआ होगा, तो यहाँ इसलिए हमने बैंक लिख दिया। अब ये देखिए, ये बैंक को हमने क्या किया है, ये डेबिट किया है। ये कैश बुक की डेबिट साइड है और ये कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है। ये क्रेडिट साइड है कैश बुक की, यहाँ वो अकाउंट्स आएंगे जो डेबिट हो रहे हैं। ये कैश बुक की डेबिट साइड है स्टूडेंट्स, और यहाँ वो अकाउंट आएंगे जो क्रेडिट हो रहे थे। तो बैंक डेबिट हुआ, क्या चीज़ क्रेडिट किया था हमने एंट्री में, कैश। तो यहाँ लिखेंगे कैश। 15 जून हमने एक चेक इशू किया है, तो फ़ौरन आप पेमेंट साइड में आ जाइए। हम चेक इशू कर रहे हैं 2500 रुपये का, तो फ़ौरन बैंक कॉलम में आप यहाँ 2500 रुपये पहले तो एंटर कर दें। इन फुल सेटलमेंट ऑफ द ईयर अकाउंट 3500 रुपये का यानी परचेज डिस्काउंट आएगा। ये कफ़ील कंपनी को हमने चेक इशू किया है और हमने अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट पे कर दी है, तो यहाँ अकाउंट पेएबल को हम डेबिट कर लेंगे। अकाउंट पेएबल और ब्रैकेट में सप्लायर का नाम कफ़ील कंपनी भी लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया। 27 जून कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये फिर कॉन्ट्रा एंट्री है 27 जून की। तो अब मैं फिर यहाँ पर C एंटर करूँगा और यहाँ पर भी C एंटर करूँगा। हमने कैश डिपॉज़िट किया है बैंक में, तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट 10,000 रुपये। तो ये देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम अमाउंट जो है ना वो दोनों कॉलम्स में एंटर कर लें। ये बैंक डेबिट हो गया,
और जो कैश क्रेडिट हुआ अमाउंट के अंदर, वो अमाउंट यहाँ आप कैश के कॉलम में पहले एंटर कर लें। ये कैश क्रेडिट हुआ ना, तो ये कैश के कॉलम में यहाँ आप अमाउंट एंटर कर लें, और बैंक डेबिट हुआ तो बैंक के कॉलम में आपने यहाँ अमाउंट एंटर कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो अकाउंट डालना आपके लिए बहुत ईजी है। ये हमने क्या किया है, बैंक को डेबिट किया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, कैश आना चाहिए, क्योंकि कैश को क्रेडिट किया था तो ये CASH कैश लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या हुआ, कैश को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, जो चीज़ डेबिट हुई है तो डेबिट हमने बैंक को किया है, तो ये हमने बैंक लिख दिया। ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद फिर 27 जून की एंट्री है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। हमने बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए 3000 रुपये निकाले हैं बैंक से, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा 3000 से, और डेबिट जो है वो ड्राइंग हो रही है, वो हम यहाँ लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। लास्ट वन 30 जून की एंट्री है, 30 जून, ये कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पर C, और यहाँ भी C एंटर कर रहे हैं। ये हमने बैंक से पैसे निकाले हैं ऑफिस में इस्तेमाल के लिए, तो इसकी सिंपल एंट्री स्टूडेंट फिर बताऊँ, कैश डेबिट हो जाएगा 5000 से, और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 5000 से। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए। ये लिखने के बाद अब देखिए ये क्या चीज़ हमने डेबिट किया है, इसको, कैश को, तो यहाँ वो अकाउंट आएगा ना जो क्रेडिट हुआ, तो हम यहाँ बैंक को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ हमने क्या क्रेडिट किया है, बैंक, तो यहाँ वो अकाउंट आएगा जो डेबिट हुआ होगा, तो कैश डेबिट हुआ, हमने यहाँ लिख दिया। इसका रिक्वायर्ड में स्टूडेंट ए में है एंटर द ओपनिंग बैलेंसेस, ये हमने ओपनिंग बैलेंस एंटर किया, एंड रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन 3 कॉलम कैश बुक, और ये हमने 3 कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। बैलेंस द कैश बुक ऑन जून 30, 2014, ब्रिंग डाउन द कैश एंड बैंक बैलेंसेज ऑन जुलाई 1, 2014। तो चलें अब हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम इसको बैलेंस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ये पेंसिल से यहाँ मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ 2 लाइन का स्पेस दीजिए, यहाँ डबल लाइन लगाइए, इसी के सामने यहाँ टोटल कर दीजिए। जून 30, ये 100 रुपये, ये टोटल 32,400 कैश हमने रिसीव किया है। 47,400 बैंक में पैसे आए हमारे पास, ये हमने टोटल किया। 35 + 10 45, 47,400 ये टोटल हमने किया है। उसके बाद ये हमारी स्टूडेंट्स टोटल रिसीट्स हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप लिख लें। जून 30 यहाँ हम टोटल पेमेंट सब बनाएंगे, कितनी पेमेंट्स हमने की हैं। $12,400 हमने कैश पे किया है, और 10,500 रुपये थ्रू बैंक के पेमेंट की हमने। यहाँ पर स्टूडेंट हम इसका बैलेंस कैरीड डाउन निकाल रहे हैं। देखें ये टी अकाउंट है, ये कैश डेबिट हुआ 32,400, और यहाँ पर कैश जो है वो क्रेडिट हुआ 12,400। तो 32,400 माइनस 12,400, 20,000 कैश हमारे पास बाकी बच गया है। ये बैलेंस में आपने डाला। 47,400
माइनस 10,500, तो 36,900 ये कैश, ये बैंक बैलेंस हमारे पास मौजूद है। अब हम इसको यहाँ टोटल कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको टोटल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है अभी तकरीबन कंप्लीशन के करीब है। जून के बाद ये बैलेंस हम ब्रिंग डाउन करेंगे जुलाई 1 में। यहाँ बैलेंस BD लिखें और कैश का बैलेंस ये 20,000 है, इसको यहाँ ब्रिंग डाउन कर लीजिए। और बैंक का बैलेंस 36,900 है, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया।